क्वेश्चन नंबर 1 इज ही प्रीफर्स स्विमिंग डैश एनी अदर स्पोर्ट। सो यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। याद रखिए प्रेफर्स के साथ में हमेशा टू का यूज होगा और रीजन क्या है, तो प्रेफर्स का मतलब होता है आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं या दो से ज्यादा ऑप्शन आपको मिले हैं, उनमें से आप किसी एक ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी उसको चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं। तो प्रेफर का मतलब क्या हो गया, चुनना या फिर चूज करना, और इसके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होगा। जैसे क्वेश्चन की बात की जाए तो आप जितने भी स्पोर्ट हैं, जितने भी खेल कूद हैं, आप उनमें से स्विमिंग को चूज कर रहे हैं, स्विमिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो प्रेफर का मतलब चुनना या फिर चूज करना, और इसके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज डेंजरस टू फेल डैश द वेल। वेल का मतलब आप जानते हैं कुआं, तो यहां पर सेंस क्या निकल रही है, कुएं में गिरने की सेंस निकल रही है, कुएं के अंदर गिरने की या कुएं में गिरने की। और जब भी अंदर की या में की सेंस आती है तो आप जानते हैं यहां पर या तो इन का यूज होगा या इनटू का। ऑप्शन में मुझे इन मिला नहीं है तो मैं इनटू चूज करूंगा। एक चीज यहां पर नोटिस कीजिएगा कि अगर अंदर की सेंस आ रही है या में की सेंस आ रही है और साथ में मोशन भी हो रहा है, तब आप इनटू का यूज करते हैं, अदरवाइज इन का। जैसे आप कुएं के अंदर गिर रहे हैं तो अंदर की सेंस आ रही है, साथ ही साथ आप जब कुएं में अंदर गिरेंगे तो मोशन होगा, मोशन होगा, इसलिए इनटू का यूज होगा। अगर मुझे ऑप्शंस में इन मिला होता तो मैं उसको टिक नहीं करता, मैं तब भी इनटू ही चूज करता। जैसे आप अगर अपने रूम के अंदर सो रहे हैं तो वहां पर क्या है, आप कमरे के अंदर जरूर हैं लेकिन कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो आप इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से चलकर अपने कमरे के अंदर आते हैं तो वहां पर अंदर की सेंस में इनटू यूज होगा, क्योंकि आप अंदर आ रहे हैं और मोशन करके आ रहे हैं, चलकर आ रहे हैं। तो दोनों के बीच में आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोला है, आर डी बर्मन इज डेड बट इज म्यूजिक लिव्स डैश। तो आर डी बर्मन को आप जानते होंगे, क्या बोलना चाह रहा है कि आर डी बर्मन मर चुके हैं लेकिन उनका संगीत, उनका म्यूजिक आज भी जिंदा है। तो लिव्स के साथ में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लिव्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि लिव्स ऑन का मतलब क्या है, जीवित है या फिर जिंदा है। तो आर डी बर्मन मर चुके हैं, मर गए हैं, लेकिन उनका जो म्यूजिक है, जो उनका संगीत है, वो आज भी जीवित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन नंबर 4 इज आई वॉज कंप्लीटली डैश द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीटली इन द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर। तो इन द डार्क का मतलब क्या होता है, इन द डार्क का मतलब होता है आपको अंधेरे में रखा गया है, आप किसी चीज से अनजान हैं, इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में नहीं है, आप अनइंफॉर्म्ड हैं। तो आप क्या थे, आप कंप्लीटली अनअवेयर थे उनके लव अफेयर से, आपको कोई जानकारी नहीं थी, आपको अंधेरे में रखा गया। और अंधेरे में रखने का मतलब क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, आपको बताया नहीं गया कि भाई हमारा लव अफेयर चल रहा है। तो इन द डार्क का मतलब होता है अनजान या फिर अनइंफॉर्म्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू लुक डैश द मेमोरियल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप बात करें लुक की, तो लुक के साथ में काफी सारे प्रपोजिशंस आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लुक आफ्टर। क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एक कमेटी बनाई गई है जो क्या करेगी, मेमोरियल का देखभाल करेगी। तो देखभाल की सेंस में आप लुक आफ्टर यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं, अगर फोर की बात की जाए तो लुक फोर का मतलब होता है किसी चीज को तलाशना या खोजना। जैसे मैं एक नए घर की तलाश में हूं तो वहां पर आएगा लुक फोर, या फिर मैं डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहा हूं तो वहां पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा लुक के साथ, लुक फोर। किसी भी चीज को तलाशना है या खोजना है तो लुक फोर आएगा। अगर मैं बात करूं लुक ओवर की या लुक इनटू की, तो इसका मतलब होता है एग्जामाइन करना, किसी चीज को जांच करना, क्लियर, इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू। तो ये काम किसका होता है, ये पुलिस वगैरह का काम होता है, लुक इनटू या फिर लुक ओवर। एग्जामाइन करना किसी चीज को, इंटेरोगेट करना, जांच करना उसकी। अगर बात की जाए लुक अप की, तो लुक अप का मतलब होता है टू इंप्रूव, किसी भी चीज की प्रगति करना।
तो लुक के साथ में काफी सारे prepositions आते हैं और preposition साथ में आते ही इसका मतलब चेंज हो जाता है। फिलहाल आपको ध्यान देना है लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट आएंगे, डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहां पर क्वेश्चन है, क्या तुम जानते हो एक डिक्शनरी के अंदर वर्ड को कैसे खोजा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है या तलाशा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को खोजना या फिर तलाशना, ढूंढना। फटाफट से आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। रैपिड टेक्निकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन डैश वर्कर्स। तो आप अगर देखें यहां पर क्या है कि जो रैपिड टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, जो तरक्की हो रही है इतनी रफ्तार से रैपिडली, वो वर्कर्स के बीच में कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं कर रही है। तो वर्कर्स के बीच में, अब वर्कर्स लिखा है यानी इतना तो कंफर्म है एक से ज्यादा है, प्लूरल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो दो है या दो से ज्यादा। तो जब भी आपको इस तरीके से एक वर्ड मिले जो प्लूरल है, तो आप उसको क्या मानकर चलेंगे, दो से ज्यादा मानकर चलेंगे। और दो से ज्यादा के लिए आप जानते हैं अमंग का यूज होता है। दो से ज्यादा के लिए बीच की सेंस में अमंग का यूज होता है। जैसे यहां पर सेंस निकल रहा है कि जो रफ्तार से प्रोग्रेस हो रही है, टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, वो वर्कर्स के बीच। अब ये जो के बीच है, इसके लिए मैं अमंग का यूज कर रहा हूं। अगर यहां पर दो वर्कर की बात की गई होती तो मैं बिटवीन का यूज करता। दो के लिए बिटवीन आता है, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। तो मैं उसके पास बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमेशा उससे गार्लिक की स्मेल आती है, किसकी, लहसुन की स्मेल आती है। तो उसके बराबर में या उसके बगल में, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप यूज करने वाले हैं बिसाइड। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में या फिर एट द साइड ऑफ, बराबर में। और अगर बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, इन एडिशन टू। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास आईफोन भी है और साथ ही साथ उसके अलावा और क्या है, सैमसंग का स्मार्टफोन। तो आप वहां पर बिसाइड्स का यूज करेंगे के अलावा की सेंस में या के अतिरिक्त की सेंस में, इन एडिशन टू। और बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, यानी बगल में या फिर बराबर में। तो यहां पर आ जाएगा बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, रितुज मैरिज डैश राकेश वाज ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है अशांति प्रिय, जो शांति से ना हो, जिसमें झगड़ा बहुत ही हो जाए, उसको हम बोलेंगे टुमल्टुअस। तो रितुज मैरिज डैश राकेश, तो याद रखिए मैरिज के साथ में हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होगा। प्रपोजिशन टू का यूज होगा। और अगर मैं बात करूं मैरी की, तो मैरी के साथ आ जाएगा विद। रीजन, तो मैरिज आपका एक नाउन है, मैरिज एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो इसके साथ याद रखिए हमेशा टू का यूज होगा। और अगर मैं बात करता हूं वर्ब मैरी की, तो जैसा मैंने कहा मैरी क्या है, एक वर्ब है और उसके साथ में विद का यूज होता है। मैरिज के साथ टू, मैरी के साथ विद। एक कॉन्सेप्ट और भी है, काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि अगर लड़की का नाम पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऋतु का नाम पहले है, राकेश का बाद में, तो अगर दो जोड़ों, एक जोड़े के बीच शादी हो रही है, दो लोगों के बीच शादी हो रही है, तो लड़की का नाम अगर पहले है तो आप प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। अगर लड़के का नाम पहले है तो आप प्रेपोजिशन विद का यूज करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स डैश हर मदर। तो टेक्स के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा आफ्टर। क्योंकि टेक आफ्टर का मतलब क्या है, टेक आफ्टर का मतलब होता है घर के बड़े जो हैं आपके, आप उनकी तरह दिख रहे हैं, उनकी तरह दिख रहे हैं या उनकी तरह काम कर रहे हैं। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि जया जो है वो अपनी मदर की तरह दिख रही है या मदर की तरह काम करती है। आप कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं वो अपनी मदर पर गई है। क्लियर? जैसे आप बोलते हैं आपका भाई है या बहन है या फिर आप खुद हैं, तो फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तुम अपने फादर पर गए हो या तुम अपने बुआ पर गए हो। तो एक दूसरे पर जाना, इसका मतलब क्या है कि जो घर के बड़े हैं आप उनकी तरह या तो दिख रहे हैं या उनकी तरह काम कर रहे हैं, बिहेवियर आपका ऐसा है, तो वहां पर आप यूज करेंगे टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से।
यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल डैश हिज एक्शंस। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल के साथ में आ जाएगा आपका फोर। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रीजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। तो तुम मुझे उसके एक्शंस के लिए, उसके काम के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा, फोर का यूज होगा, फोर आ जाएगा। देन नंबर 12 इज फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। फेट का मतलब आप जानते हैं भाग्य। तो भाग्य जो है उसके जितने भी वेंचर्स हैं, जितने भी काम हैं, उनमें क्या है, स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पर स्माइल्ड ऑन का मतलब क्या है, स्माइल के साथ में पहली बात तो यहाँ पर आएगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसका मतलब क्या है, स्माइल ऑन का मतलब है कि आपको एक तरीके से गुड लक विश किया जा रहा है, आपका गुड लक बनाया जा रहा है। तो जो भाग्य है वो आपके साथ है, आप पर खुश है एक तरीके से। स्माइल ऑन का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है कि भाई खुश है आपसे। तो भाग्य आप पर पूरा प्रसन्न है। जितने भी काम आप कर रहे हैं, वेंचर्स कर रहे हैं, उनमें सभी में आपको गुड लक विश कर रहा है, आपको सक्सेस की कामना कर रहा है। स्माइल्ड ऑन। अब स्माइल एट भी आता है। स्माइल के साथ में एट प्रपोजिशन का भी यूज होता है। और ये कब होता है, जब आपका और सामने वाले बंदे का आई टू आई कॉन्टेक्ट हो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन दो हैं, पहला है भाग्य फेट और दूसरा हूं मैं। ठीक है जी, हिम का यूज हो रहा है। तो एक भाग्य है, दूसरा हूं मैं, क्या हम दोनों के बीच आई टू आई कॉन्टेक्ट है, नहीं है, इसीलिए मैंने स्माइल्ड ऑन यूज किया। अगर सामने वाला बंदा मुझ पर हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो वहां पर मैं एट का यूज करूंगा, क्योंकि उन हम दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा, आमने सामने वाली बात हो जाएगी। देन आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। बोला है द बॉय हैज नेवर जंप्ड डैश द रिवर। तो अब यहां पर क्या सेंस आ रही है, रिवर के अंदर जंप करना है, रिवर के अंदर कूदना है। तो रिवर के अंदर, अब अंदर के लिए आप जानते हो या तो इन आएगा या तो इनटू आएगा। जब आप जंप करोगे तो मोशन होगा, और मोशन अगर हो रहा है साथ में अंदर की सेंस आ रही है, तो मैंने आपको बताया इनटू का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनटू। देन नंबर 14 इज देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड डैश लैंड। तो काफी सारे जानवर हैं, काफी सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। पानी में तो में की सेंस में क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। यहां पर इनटू नहीं आएगा, यहां पर इनटू नहीं आएगा, तो इन आएगा। यानी या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों गलत हो गए। आगे बोला एंड डैश लैंड। तो जमीन पर की सेंस में आप यूज करने वाले हैं ऑन का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट। तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। लेकिन यहां पर क्या सेंस दे रहा है, यहां पर वो बोल रहा है कि वो जो अपने फॉल्ट्स हैं, अपने खुद की जो गलतियां हैं, उनको लेकर वो उन्हें अनदेखा कर रहा है। तो किसी भी चीज को अनदेखा करना, वहां पर अगर सेंस दे रहा है तो ब्लाइंड के साथ में याद रखिए प्रेपोजिशन टू का यूज होगा। प्रेपोजिशन टू का यूज होगा यदि किसी फॉल्ट को, किसी गलती को छिपाया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। अदरवाइज आप ब्लाइंड के साथ में विद का यूज करते हैं जब अंधे की सेंस में हो। क्लियर। देन नंबर 16 इज द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो ओल्ड मैन है, वो क्या कर रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है किसके लिए, कि भाई उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनको विजिट करने के लिए। तो याद रखिए भाई, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में आ जाएगा आपका टू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है, तो भाई किसी भी चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुकता से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी आप वेट कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं आप। क्लियर। तो किसी भी चीज का आप बहुत ही प्लीजेंटली, बहुत ही एक्साइटेड वे में वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग इंसान है, ये जो ओल्ड मैन है, ये क्या कर रहा है कि भाई ये अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके आने का, उनके विजिट का बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ आ जाएगा टू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सी प्रपोजिशन कहां पर आनी है ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि पीछे लॉजिक क्या है, सेंस क्या निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इज
ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आर रिटेल शॉप। तो एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। और ये पूरा सेंस कब बनेगा? जब आप एक्यूज्ड के साथ में लगा दोगे ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो उसको दोषी ठहराया गया किस चीज के लिए? कोई क्राइम किया गया होगा, उसने कोई क्राइम किया होगा, तो उसने क्या किया? हमारी रिटेल शॉप से कपड़े चुरा लिए, हमारी रिटेल शॉप से कपड़ा चुरा लिया, उसके लिए उसे दोषी ठहराया गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो याद रखिए एक्यूज्ड के साथ में हमेशा ऑफ आएगा और सेंस क्या निकलेगा? दोषी ठहराना। नंबर 18 इज इन दिस होटल देयर इज नो प्रोविजन डैश हॉट वाटर। तो प्रोविजन के साथ में याद रखिए हमेशा आएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और प्रोविजन ऑफ का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। तो इस होटल में गर्म पानी का कोई प्रावधान नहीं है। प्रोविजन के साथ में हमेशा क्या आ जाएगा? ऑफ। अभी आप देखिए जितने भी एग्जाम्स आप देंगे उनमें आपको इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि इनका यूज करना है या ऑन का यूज करना है, ओवर का यूज करना है। अभी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में वो बन रहे हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन से, और वही सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं। यानी कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो वर्ब के साथ फिक्स हैं, अगर वो आ गई तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज यू कैन मेक द जर्नी डैश फुट। तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। इससे पिछले सेशन में, पिछली क्लास में जब हमने आर्टिकल्स किया था वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऑन फुट के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑन फुट एक क्या है? आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल। देन नंबर 20 इज द रेप्यूटेशन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डैश द स्टेक। तो कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि इज्जत दांव पर लगी है। तो कोई भी चीज जब दांव पर लगा दी जाती है तो उसको बोलते हैं ऑन द स्टेक। यहां पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन द स्टेक। तो मेरा जो फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी इज्जत कहां पर लगी है भाई? दांव पर लगी है, दांव पर लगी है यानी ऑन द स्टेक। Then number 21 is he agreed to pay compensation dash damage crops and land. तो कंपनसेशन के साथ में क्या आएगा? कंपनसेशन के साथ आएगा फोर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? नुकसान का भरपाई करना, नुकसान भरपाई करना। याद रखिए कंपनसेशन के साथ में हमेशा प्रपोजिशन फोर का यूज होगा। देन नंबर 22 इज सारिका सीम्स ऑफेंडेड डैश माई रिमार्क्स। तो ऑफेंडेड के साथ में क्या आएगा? ऑफेंडेड के साथ में आपका आ जाएगा एट, और ऑफेंडेड एट का मतलब क्या होता है? नाराज होना। तो सरीका क्या है? नाराज दिख रही है मेरे रिमार्क से। ऑफेंडेड एट यानी नाराज होना। देन नंबर 23 इज आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट संडे। तो आप देखिए यहां पर आया हैव आपका आ गया। हैव कहां पर आता है? आपका प्रेजेंट टेंस में आता है और परफेक्ट की सेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस में आता है हैव, और ये दिख रहा है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस आपने पहचान लिया भाई, ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और इसके अंदर टाइम भी आपको मिलता है, जैसे आगे दिया गया है लास्ट संडे। अब ये लास्ट संडे क्या है? मुझे एक एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि भाई कब से नहीं देखा मैंने उसे, लास्ट संडे से, पिछले संडे से। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिले, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिले, तो आप सिंस का यूज करेंगे। अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम मिले तो आप वहां पर फोर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, भाई मैंने कहा मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, पॉइंट पता है कि हाँ 2 बजे से। तो यहां पर आप यूज करेंगे सिंस 2 PM। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये 2 घंटे क्या है? ये मैंने एक ड्यूरेशन बता दिया, टाइम का एक पीरियड बता दिया। लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता ये 2 घंटे कौन से हैं। हो सकता है ये 2 घंटे 10 से 12 वाले हों, या हो सकता है ये 1 से 3 वाले हों। तो 2 घंटे कौन से हैं हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो जब भी आपको पीरियड दिया जाए फोर का यूज करेंगे, अगर एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया जाए तो सिंस का यूज करेंगे। देन नंबर 24 इज ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, ही कैन टेक केयर डैश हिमसेल्फ। तो यानी वह
14 साल का है तो वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। केयर के साथ में याद रखिए हमेशा आएगा प्रेपोजिशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना। तो वह 14 साल का है और वह अपना ख्याल खुद से रख सकता है। केयर ऑफ यानी ख्याल रखना। नंबर 25, आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल डैश अ लॉन्ग वाइल। तो यहां भी आप देखिए हैव आया यानी प्रेजेंट टेंस, और ईटन आपकी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको एक टाइम के लिए नोटेशन दी जाती है, एक टाइम फ्रेज दिया जाता है, जैसे आगे लिखा है अ लॉन्ग वाइल। अब ये जो अ लॉन्ग वाइल है ये मुझे नहीं पता भाई, बहुत समय से नहीं खाया, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कौन सा वो समय है जब से नहीं खाया। यानी यहां पर क्या आपको पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, और मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज करेंगे फॉर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल फॉर अ लॉन्ग वाइल। काफी अरसे से, काफी लंबे समय से मैंने सेब नहीं खाया, एप्पल नहीं खाया। अगर ये बोलता कि मैंने संडे से, पिछले संडे से एप्पल नहीं खाया, तो आप सिंस का यूज करते। या फिर ये बोलता कि मैंने सुबह से, संडे से सुबह से एप्पल नहीं खाया, तब आप सिंस का यूज करते, क्योंकि वहां पर वो बन जाता पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको पता होता कब से नहीं खाया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द बिल्डिंग कंप्राइजेस डैश 60 रूम्स। तो कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? कंप्राइजेस का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, यानी किसी भी चीज में शामिल होना। तो जो बिल्डिंग है उसके अंदर 60 रूम है, 60 कमरे हैं शामिल। तो कंप्राइजेस के साथ में याद रखिए कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि कंप्राइजेस का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो या तो आप कंसिस्ट का यूज करें और प्रपोजिशन ऑफ लगा लें, या फिर सिंपल आएगा कंप्राइजेस, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। काफी बार पूछा गया ये आपके एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज वी हैड टू राइट द पेपर डैश इंक। तो भाई आप जब भी इंक की बात करेंगे तो यहां पर आपका आएगा इन इंक। आपसे बोला जाए कि फॉर्म आपको ब्लू पेन से भरना है, ब्लू इंक से भरना है, तो इनका यूज होगा इन ब्लू इंक। या ब्लैक से फिल करना है तो इन ब्लैक इंक। हमेशा इन आएगा, विद नहीं आएगा, ना ऑन आएगा, हमेशा इन, चाहे ब्लू इंक हो, रेड इंक हो या फिर ब्लैक इंक हो। देन नंबर 28 इज द मास्टर डिस्पेंस्ड डैश द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट। तो डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिस्पेंस का मतलब होता है वंचित होना या फिर किसी चीज को त्याग देना। तो डिस्पेंस के साथ याद रखिए हमेशा प्रेपोजिशन विद का यूज होगा, विद का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और डिस्पेंस्ड विद का मतलब क्या है? किसी भी चीज से वंचित होना या फिर किसी भी चीज को त्याग देना। तो जो मास्टर है वो अपने नौकर की जो सर्विसेज हैं उनसे वंचित है, वो उनसे त्यागा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 29 इज हिज फादर डाइड डैश कैंसर। तो डाई के साथ में काफी सारे प्रपोजिशन आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप किसी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, किसी एक्सीडेंट में अगर मौत हो रही है तो डाइड इन आएगा। अगर किसी बीमारी से मर रहे हैं तो डाइड ऑफ आएगा। और यहां पर किससे मौत हो रही है? बीमारी से हो रही है, कैंसर से, तो आप ऑफ का यूज करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए। बीमारी से मरे हैं तो डाइड ऑफ, और अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह में मरे हैं तो इन। या फिर कोई और अगर कारण है, जैसे आप भूख से मर गए या प्यास से मर गए हैं, तो वहां पर क्या करेंगे? विद का यूज करेंगे। जब कोई कॉज आपको दिया जाए, कोई रीजन आपको दिया जाए। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन में यही कॉन्सेप्ट हैं, सभी मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। देन नंबर 30 दे प्लेड फ्रॉम 6 AM डैश 8 AM। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक टाइम पीरियड शो कर रहे हैं कि भाई 6 बजे से 8 बजे तक वो खेलते हैं, तो याद रखिए अगर आप फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम के साथ में आता है प्रपोजिशन टू। फ्रॉम 6 AM टू 8 AM, 6 बजे से 8 बजे। और अगर आप यहां पर फ्रॉम की जगह बिटवीन लिखते तो बिटवीन के साथ में क्या आता है? एंड। यानी ये इस तरीके से भी बन सकता था, दे प्लेड बिटवीन 6 AM एंड 8 AM। तो याद रखिए फ्रॉम के साथ में रिलेशन किसका बनेगा? टू का, और बिटवीन के साथ में बनेगा एंड का। क्लियर? सो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रपोजिशन से।